मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप, ये 3 एरियाज़ हैं जिसके आसपास मैक्सिमम लाइफ की चीज़ें घूमती हैं, गवर्न करती हैं, हमारी सबकी ज़िंदगियों को कहीं ना कहीं छू जाती हैं और हम इन्हीं तीनों पैरामीटर्स के लिए भागते फिरते हैं, है ना। आज की वीडियो मैं बात करने वाली हूँ इसी तीनों में से एक पार्ट को लेके, विच इज़ रिलेशनशिप। क्योंकि लास्ट वीक और लास्ट वीक जिनकी मैंने बात की थी वो अबंडेंस और मनी और फिनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड थी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी ज़िंदगी के 5 ऐसे सच जो मैंने जाने रिलेशनशिप्स के बारे में। बहुत कटु सच हैं, बहुत कड़वे हैं, लेकिन बहुत मीठे भी हैं, क्योंकि वो आपको बहुत एक अच्छा इंसान बनाते हैं। दे चेंज यू, दे इम्प्रोवाइज़ यू। और वो कैसे चेंज लाते हैं, शायद इनमें से 5 में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी से डेफिनेटली आप रेजोनेट करेंगे। और ये उन क्वेश्चंस का आंसर भी है, क्योंकि बहुत बार आप बहुत से क्वेश्चंस लिखते हैं कि हमें समझ में नहीं आता ये रिलेशनशिप कैसा है, कहाँ जा रहा है, या वी वांट समवन इन आवर लाइफ, द पर्सन इज़ नॉट देयर, और एल्स नोबडी अंडरस्टैंड्स यू। कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको पहचानता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम एरिया है। तो हम इस वीडियो में उनसे रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड 5 ऐसे सच आपसे शेयर करूँगी मैं। Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family as I always say। तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले 5 चीज़ों में से लेसन नंबर 1, हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई है, कोई भी रिलेशनशिप हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, इन लॉज का हो, फ्रेंड्स का हो, वर्क प्लेस पे बॉसेस हों, कुलीग्स हों, जितने भी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं किसी एक स्पेसिफिक रीज़न से आते हैं, बिना रीज़न के कोई नहीं आता। वो क्या हमें देकर जाएंगे, इनमें से कोई चीज़ दे के जाएंगे। सबसे पहली चीज़, या वो आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं कि देखें ये ज्ञान की सीढ़ी में कहाँ तक चला या चली, मतलब देखने के लिए कि आप क्या समझदार हैं या नहीं हैं, या आपके अंदर वो ठहराव है या नहीं है, या आप कितने, अभी आप अगर किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, सपोज़ आप अपने गुस्से पे काम कर रहे हैं, या अपनी कोई एक हैबिट है जिसको चेंज करना चाह रहे हैं और आपको लगता है आपने वो अपने गुस्से पे काम कर लिया, तो कोई ना कोई पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो आपको ट्रिगर करेगा, वो ट्रिगर करके फिर से गुस्सा दिलाएगा, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि आपने वाकई में अपने ऊपर काम किया है कि नहीं किया। तो ऐसे में आप दूसरे को कसूरवार प्लीज़ मत ठहराया करिए, बिकॉज द अदर पर्सन इज़ हियर टू टेस्ट यू। या वो टेस्ट करने आएंगे या आपको यूज़ करने आएंगे। बहुत से लोग यूज़ करने भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके रास्ते में कहीं ना कहीं आप उनकी मदद कर सकते हो। तो अपना खुद का स्वार्थ हो, अपना खुद का मोटिव हो, अपना खुद का काम हो, इस तरह से कुछ भी होगा तो वो आपको डेफिनेटली यूज़ करेंगे, बिकॉज दे नो कि आपसे काम बन सकता है। जनरली लोग किसको यूज़ करते हैं? जनरली लोग उनको यूज़ करते हैं जो उनसे आगे होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं, या ऐसे लोग जो उनकी किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करें, ताकि काम वो करें मेहनत करके, और ये मतलब वो कहते हैं ना, मतलब मुफ्त की खीर खा जाएं या मुफ्त का लंगर खा जाएं। तो दैट इज़ हाउ। सो सम ऑफ देम ऑल्सो यूज़। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको एक ज्ञान दे जाएंगे, टीच करके जाएंगे, बिटरली चाहे प्यार से करें, या तो आपकी सोल फैमिली का पार्ट होंगे जो आपको वाकई में प्रोग्रेस के लिए हैप्पी होंगे आपके साथ रह के और आपको हैप्पीनेस देंगे, या फिर वो आपका कार्मिक होंगे जो आपको बुरी तरह से, मतलब किसी गलत तरीके से, यानी आपके साथ कुछ बुरा किया उन्होंने, चाहे व्यवहार में किया, आपके लिए कुछ बुरा किया या बुरा कहा, वो सारी बातें आपको नेगेटिवली मोटिवेट नहीं करेंगी, इंस्टिगेट करेंगी, लेकिन आप उनको दिखाने के लिए या खुद को, अपने आप को कमज़ोर ना मानने के लिए आप आगे बढ़ोगे और आप वो ज़रूर डेफिनेटली अचीव करोगे अपनी लाइफ में। तो वो आपको टीच करने के लिए आते हैं। एक बात बताऊं, मैंने ये चीज़ समझी, रिश्ता कोई भी हो, हमसे कुछ भी लेने आया हो, कोई भी रिश्ते में हमसे किसी भी तरह से, मतलब उस रिश्ते के साथ जो भी इक्वेशन हो, हर रिश्ता हमें अपनी मंजिल की तरफ लेकर ही जाता है। क्यों? चाहे अच्छाई में या बुराई में, दोनों तरह से, हर किसी माहौल से, हर किसी तरीके से आप मान के चलोगे, जो भी आपकी लाइफ में आया उसकी बदौलत आप आगे बढ़े। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्निंग, जब भी हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में किसी को हम बहुत पसंद करते हैं, अब वो चाहे माँ और बेटे का रिश्ता हो, चाहे माँ और बेटी का रिश्ता हो, कोई सा भी रिश्ता हो, और आप इस इंसान के लिए इतना, मतलब कहते हैं ना, छटपटाते हैं दैट आई वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ, आई वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ। जब भी आप अपनी किसी भी डिज़ायर को वांट्स में बदल लेते हैं, यानी मतलब उसके पीछे
जी जान लगा देते हैं और साम दाम दंड भेद मतलब क्या नहीं ट्राई करते, सब कुछ ट्राई करते हैं। आप जॉब करेंगे, आप अपनी तरफ से बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट दैट पर्सन डजंट कम टू यू, दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग इन योर ओन इनर सर्कल और इनर कोर। उसके पीछे एक कारण है, जानते हैं क्या? वो आपके लिए नहीं है, वो पर्सन आपके लिए नहीं है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना, कहते हैं ना, जो आपकी अंदर की आवाज़ है ना, उसको दबाया मत करो, उसको धक्का मत लगाया करो कि तुम चुपचाप बैठो, देखो अब की बार ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखो अब की बार ये परमानेंटली पर्सन मेरे पास आ जाएगा या आ जाएगी, या इसके साथ मेरी पक्के से पक्का बनने लगेगी, ये मेरी बेस्टी है, अब किसी और की फ्रेंड बन गई है लेकिन ये वापस मेरे पास ही आएगी। इस तरह से अगर ज़िंदगी में ये असूल याद रखना जो मैंने समझा, कि अगर किसी को आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट है, यानी वो आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है, एज़ यू उसकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, तो वो एफ़र्ट पर्सन ज़रूर करेगा कि आपके साथ वो ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर रहें। यानी इट इज़ ऑलवेज़ म्यूचुअल, इट इज़ ऑलवेज़ देयर। ऐसा नहीं है वन साइडेड करे जाओगे एफ़र्ट और शायद किसी दिन तो पत्थर पिघलेगा, नहीं, दैट पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू। और ऐसे में आप अपनी एनर्जी भी डिप्लीट कर रहे हो, आप अपना ऑरा भी डिप्लीट कर रहे हो और अपने आप को भी डिप्लीट कर रहे हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड यू मस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आई कम टू द थर्ड पॉइंट नाउ। हर किसी की लाइफ में ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इतना तो बुरा कर दिया इस इंसान ने, या इस पर्टिकुलर रिश्ते ने इतना ज़्यादा बुरा किया, किस तरह से माफ़ करूं। मतलब इतनी ज़्यादा बिटरनेस, वो कहते हैं ना, जहर की तरह भरा हुआ होता है आपके अंदर कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है माफ़ करना। कहते हैं जिस चीज़ को आप, आज मैंने बहुत सुंदर कोट पढ़ा सुबह, वो ये लिखा था कि जो आप रेजिस्ट करते हो ना, वो आपकी लाइफ में परसिस्ट करता है। यानी आप जिस चीज़ को इतनी नफ़रत दे रहे हो, मतलब कहते हैं ना शिद्दत से नफ़रत करते हो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, वो ही आपके पास बैकफायर हो के बार बार वो आपका आमना सामना भी होगा। अब मतलब आप मोबाइल पे बैठे हैं तो उसी की ही चीज़ें सामने आएंगी, कोई थर्ड पर्सन आपसे बात कर रहा है तो उसी के बारे में बात कर रहा होगा, तो आप जहाँ देखेंगे आपको लगेगा ये यार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, या ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, या ये क्यों बार बार भगवान मेरे सामने क्यों लेके आ जाते हो। जानते हैं उसका क्या कारण है? कि आपने फॉरगिव नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको फॉरगिव नहीं कर रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी रिश्ते में कहीं कटुता है या कहीं देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी देयर, आप उसको फॉरगिव करते हो, तो फॉरगिव करने में आपका भला होता है, किसी और का भला नहीं होता। सबसे पहले आप हल्के होते हो। मैं जानती हूँ फॉरगिव करना सबसे मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम ही आपकी ज़िंदगी को आसान करते हैं, बिकॉज जब आप ये करोगे तभी आप आसान राह चलोगे। Very important for you to start forgiving those people for your good, not for them but for your own goodness. कई बार क्या, मैं हमेशा एक बात मैंने सीखी है, कर्मा को अपना काम करने दो। आप तो कर्मा क्रिएट मत करो ना, उनके खाते में है ना, उस कर्मा को काम करने दो। यकीन मानो कर्मा तो हिसाब किताब होगा ही होगा। वॉट द पर्सन गिव्स आउट इन द यूनिवर्स डेफिनेटली कम्स बैक टू द पर्सन। दैट इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड यू कैनॉट निगेट दैट लॉ। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसको फॉरगिव करो। अब मैं आती हूँ चौथे इंपॉर्टेंट नंबर पे। गुस्से में कोई भी जंग रिश्ते में नहीं जीती जा सकती। आप कितना ही गुस्सा आ जाए, द अदर पर्सन ऑल्सो गेट्स एंग्री। जिस टाइम आप दोनों का पारा चढ़ा हुआ है, गुस्से में हो, यानी 40-50 डिग्री से ऊपर गया हुआ है, ऐसे में आपको क्या लगता है कोई सोल्यूशन निकलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। साइंटिफिकली भी नहीं, साइकोलॉजिकली भी नहीं, इमोशनली भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप उस टाइम आपकी सोचने समझने की क्षमता ज़ीरो हो चुकी होती है, ना बच्चे में, ना बड़े में, ना किसी और में। तो जब भी आपको लगता है कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, पारा बढ़ रहा है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक उस टाइम एक जाने को निकल जाना चाहिए। अगर दूसरा इंसान समझदार नहीं है, आप ही बन जाओ, उस परिस्थिति में से बाहर चले जाओ, उस सिचुएशन से बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट फॉर एन आवर। क्योंकि जब आप वापस आओगे ना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस चीज़ के ऊपर फाइट थी वो वर्थ ही नहीं है। मतलब वो वर्दी ही नहीं है उस चीज़ की फ़ाइट। दूसरा क्या होगा, काम आप हो चुके होगे, काम डाउन द अदर पर्सन वुड हैव वन। उसके बाद आप आराम से बैठ के ये सोचना कि सॉल्यूशंस की बात करते हैं। प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करना इज़ वेरी इजी, तो प्रॉब्लम एग्रेवेट नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। तब सॉल्यूशन की बात करने लगोगे उस दिन या उससे एक दिन बाद,
तो सॉल्यूशंस पे वर्क करोगे, ना कि गुस्से में। कोई भी रिश्ता गुस्से में कभी नहीं बन सकता। कोई भी रिश्ता गुस्से में बिखरता ही है, बनता तो कभी भी नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का चौथा लेसन। अब लास्ट लेसन, ज़िंदगी का कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। जब वो कोई कहते हैं ना दूर चले जाते हैं ना, या भगवान के पास चले जाते हैं, या फिर बहुत दूर लोग चले जाते हैं, तो फिर आप उस ब्यूटीफुल मोमेंट की सिर्फ यादों में रह सकते हो। तो जब कोई चला जाता है सदा के लिए, या कोई बहुत दूर चला जाता है, तो ऐसे में अपनी दुआओं में, अपनी यादों में, अपनी प्रेयर्स में उस इंसान को याद किया करो। और याद करके जस्ट थैंक यू बोला करो। थैंक यू सुपर वाले का बोला करो, थैंक यू खुद से बोला करो, थैंक यू अपने आप से बोला करो, थैंक यू उस इंसान को बोला करो कि वो आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने। ये थी 5 ऐसी चीज़ें जो रिश्तों से रिलेटेड थी, और जो रिलेशनशिप्स की बहुत से आपको आंसर्स आई थिंक इसके अंदर मिल गए होंगे। एंड आई एम श्योर आप अपने खुद में, अपनी सोच में, अपने रिश्तों में आप एलिवेट होंगे, और एक तीसरे एंगल से चीज़ों को समझने लगेंगे, देखने लगेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। और मैं जानती हूँ आपने बहुत प्यार किया मेरी वीडियो को ऑन द सोलर एक्लिप्स, और आपने स्पिरिचुअल बात के बारे में पूछा है। मैं डेफिनेटली आई विल कम अप विद द डिटेल्स ऑन द स्पिरिचुअल बात, एंड आई विल कम विद समवेयर अराउंड फुल मून के टाइम में, जब हम लेटिंग गो रिचुअल करते हैं, उसके साथ स्पिरिचुअल बात किया जाए तो अच्छा है। हालांकि बहुत कुछ स्पेसिफिक डेज़ होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बट आई विल टॉक ऑल अबाउट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल बी शेयरिंग विद यू अबाउट द नेक्स्ट फुल मून कमिंग इन। थैंक यू so much. Lots of love and God bless you, and stay abundant and stay blessed.